So good morning everyone. Today class 3 of environment and ecology. तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा था बायोटिक पोटेंशियल, कि अगर उसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, उसके ऊपर कोई डिसीज़ ना हो, उसके ऊपर कोई प्रीडेटर ना हो, तो उस केस में वो अपना कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको हमने बोला था बायोटिक पोटेंशियल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी से। तो इकोलॉजी को देखें तो वैसे तो एंशियंट हिस्ट्री में ये बहुत पुराना सा कंसेप्ट है, लेकिन जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है वो बहुत बाद में आई है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं, रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाइज इन नेचुरल हिस्ट्री इन एशियन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये जैसे वो होता है, दो वर्ड से मिलके बना है, ओकियोस और लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ओकियोस का मतलब होता है हैबिटेट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, वैसे अगर हम अपने एंशियंट टाइम में देखें तो वेदास में, संहिता में, अरण्यक्स में, उपनिषद में, सभी के बारे में कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल रेफरेंस है। एग्जाम्पल में जैसे अगर हमें मेंस में अगर लिखने को भी आ जाए तो हमारे को एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे चरक संहिता, सुचर संहिता, पतंजलि। ठीक है, फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट टू सिस्टमाइज द नॉलेज ऑफ एनिमल इज डन बाय जॉर्ज बफरन इन 1756 इन हिज बुक नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, फिर जो जो इकोलॉजी टर्म है उसको कॉइन करा था हैनस रिटायर ने 1868 में। और जो हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं इकोलॉजी की, वो दी थी एर्नस्ट हैगल ने, जो कि एक जर्मन था। ठीक है, अब हम वेरियस लेवल पढ़ते हैं इकोलॉजी के। जैसे फर्स्ट इंडिविजुअल, अगर अगर हम थोड़ी रीडिंग करें इसकी, तो फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी मतलब जो इकोलॉजी का फर्स्ट लेवल है, एन ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बिग दैट कैन एक्ट एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड दिस इंडिविजुअल हैज़ बीन डेफिनेट लाइफ स्पैन। देखो, जो इंसान अपना इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है अपना और उसका कोई एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, जैसे कि जो भी बोलते हैं ना, जो भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो जो इंसान है, चाहे भले ही वो काफ़ी उसका लंबा टाइम स्पैन हो, जैसे कि अगर आप रेस्पिरेटरी देखें, जो डॉग्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन 14 से 15 ईयर का होता है, और आप तो उनको नोटिस देखेंगे वो हमेशा हाँफते रहते हैं कि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप टर्टल्स को देख लो, उसका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए वो उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है। लेकिन डेफिनेटली उनका एक डिफाइन होता है कि भाई अमर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर टाइप है पोटेंशियल ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, हैंस आर कॉल्ड स्पीशीज। जो इंडिविजुअल अपने अपने ही जैसे के साथ, मतलब क्या कहते हैं, क्या इंटरब्रीड कर सके और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वर्ड पे ध्यान देना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो जो उसका आगे की जो उसका बच्चा होएगा, वो उसके अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करने की। जैसे अगर हम लायन प्लस टाइगर लाइगर को देखते हैं, टाइगर प्लस लायन टायन को, या फिर डोंकी प्लस और म्यूल्स, ये देखते हैं, जो ये तीन स्पीशीज़ हैं, एक मिनट, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो ये इनको हम स्पीशीज़ में नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी अगला लेवल आता है इसका पॉपुलेशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ इनहेबिटिंग सेम एरिया। जैसे एक ही प्रकार की जो स्पीशीज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि हम अपना घर को ही देख लें, हम एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, हम सारे इंडिविजुअल और एक ही स्पीशीज़ के हैं, तो हम यहाँ की पॉपुलेशन हो गई। फिर कम्युनिटी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ रहना। जैसे कि अब जंगल में देख लो, हर 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 टाइप की आपको स्पीशीज़ मिलेगी, तो वहाँ की वो कम्युनिटी है। इकोसिस्टम, अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट, मतलब वो सारी एक जगह पे इंटरेक्ट कर रही है, तो उसको इकोसिस्टम बोल दिया। बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर कंपोनेंट विच सपोर्ट लाइफ ऑन प्लानिट अर्थ, वो सारी जगह जहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर जाए, उसको हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं। देखो, बायोस्फीयर होती है वो एक्सट्रीम से एब्सेंट होती है, जैसे एकदम नॉर्थ नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, तो वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला, बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है? दो दो क्या, टू डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होना। तो किस किस टाइप का हो सकता है? देखो, पहले आप ये चार्ट बना लोगे इसका, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। इसमें माइनस का मतलब होता है हार्म, प्लस का मतलब बेनिफिट, जीरो का मतलब न्यूट्रल। जब सबसे पहला टाइप होता है इंटरेक्शन का अमेलिज्म, जिसमें माइनस और जीरो, मतलब एक स्पीशीज़ का तो नुकसान हो रहा है और दूसरे का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, जैसे कि एक बड़ा पेड़ है और ये यहाँ से सनलाइट आ रही है इसके पास, यहाँ पे एक छोटा पेड़ है, ये इसकी सनलाइट को ब्लॉक कर दे रहा है। तो देख, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको तो वैसे भी सनलाइट मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से इसका लॉस हो रहा है और ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा। और वैसे इसका अगर आप एग्जांपल लेंगे तो कैट कैट और माउस, क्योंकि जो
कैट 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 आपने देखा होगा हमेशा चूहे को मारती है, लेकिन उसको खाती नहीं है। तो मारती क्यों है वो हमें भी नहीं पता है, हम भी नहीं पता कर पाए। अगला म्यूचुअलिज्म, जिसमें प्लस प्लस मतलब दोनों का प्लस हो रहा है, मतलब दोनों को बेनिफिट्स हो रहा है। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, फंगी और एल्गी। फंगी और एल्गी होते हैं, ठीक है, और राइबोसोम सॉरी रिजोबिज्म और ये लैक्विज्म। देखो रिजोबिज्म होता है कि ये बैक्टीरिया होता है, और ये लैक्यूमिनोपोरस होते हैं प्लांट्स। जो आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसको नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। तो ये वाला जो बैक्टीरिया होता है उस प्लांट को जो क्या कहता है, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन उसको यूजफुल फॉर्म में लिया आता है। फिर सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं, हेरमिट ग्राफ्स एंड सीएमन्स, ये भी एक एग्जांपल है। फिर एक और टर्माइट्स एंड फ्लैगिलाइट्स। देखो जो टर्माइट्स, जो दीमक होती है ना, वो लकड़ी को खाती है, आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि वो लकड़ी को पचा नहीं सकती। तो उसको, और उसके जो पेट में जो फैलिजिलेटस होता है, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, वो उसको हेल्प करता है कि जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर पाए वुड को। अब इसमें देखो दोनों का फ़ायदा है। टर्माइट्स को क्या है, उसको डाइजेशन में हेल्प मिल रही है। फैलाजाइट्स को क्या है, उसको बिना कुछ करे खाना को मिल रहा है। फिर जो कोरल पॉलिप्स, आपको पता है कि आजकल कोरल लीफ बहुत न्यूज़ पे है। और जूजेंथली क्या होती है, ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। फिर अगला है कंपटीशन, माइनस माइनस, जिसमें दोनों को घाटा हो। जैसे कि इंडिया के अंदर दो कम्युनिटी आपस में लड़ती रहती है, अगर वो लड़े ना और वो इकट्ठी एक साथ रहे, तो हम और भी मुद्दों पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पॉलिटिक्साइज नहीं होंगे, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है। फिर अगला है, जैसे अगर अगला इसका एग्जाम्पल है पार्थिसिज्म, जिसमें एक का प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। एक में शायद मैंने कम्युनलिज्म छोड़ दिया, कम्युनलिज्म जिसमें एक का फ़ायदा और दूसरे को फ़र्क भी ना पड़े। जैसे सूचिस फिश होती है, वो शार्क के आसपास रहती है, क्योंकि शार्क एक बड़ी फिश है, तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, सर्चिस फिश उसको नहीं खाती। क्यों नहीं खाती, क्योंकि उसके मेन्यू में नहीं है। मेन्यू से याद आया कि टाइगर है, टाइगर ह्यूमंस को पसंद नहीं करता खाने में। टाइगर्स के लिए हम क्या है, हम एकदम करेले की सब्जी है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उसके लिए रसगुल्ला क्या, उसको डियर, हम उसके मेन्यू में ही नहीं है। हम उस पर लेकिन फिर भी वह आप पर अटैक करता है। टाइगर सिर्फ सबसे पहली बार टाइगर कभी अटैक नहीं करता, टाइगर नेवर अटैक, दे विल चार्ज। और वो चार्ज भी सिर्फ 2-3 कंडीशन में करता है। पहला, अगर तुम उसको जाते हुए देख लो, उसको ऐसा लगता है कि तुमने उसकी सीक्रेट प्लेस देख लिया, तो तुम क्या कहते हैं, तो वो और तुम उसकी टेरिटरी एक्वायर करना चाहते हैं। दूसरा, अगर कोई फीमेल लॉयन आसपास हो अपने बच्चों के, तो वो तुम पे अटैक करेगी, क्योंकि वो सोचेगी तुम उसको बच्चों को मारने आ रहे हैं। पर उसको ये नहीं पता कि दीदी हम बच्चों से भी उतना ही डर रहे हैं जितना हम आपसे डर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगला कंपटीशन मैंने बता दिया, पार्थिज्म, एक को प्लस एक का माइनस। जैसे टेप वर्म होते हैं, हमारे पेट में कीड़े होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, कुछ फ़ायदा तो दे नहीं रहे होते, बल्कि हमारा खाना को और ख़राब करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव वॉल में रहने के लिए, ठीक है। फिर अगला है प्रीडेशन। प्रीडेशन देखो यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, तो इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन जो ऊपर जो पार्थिज्म प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, मतलब उससे ज़्यादा, और क्या कहते हैं, और एनर्जी एफिशिएंट है, और उससे ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता। और जो प्रीडेशन होता है ये होता है एकदम फास्ट। जैसे लॉयन ने जेब्रा पर अटैक कर दिया, तो उसने उसको भागने में एनर्जी लगी और उसने एकदम खा लिया उसको, तो ये फास्ट होता है, ठीक है। और एक जैसे इसका मैं और एग्जांपल दूँ, एक किसका दें, एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, और लेकिन स्लो हो रहा है, पार्थिज्म का। जैसे कि आजकल अपनी न्यूज़ में एक टर्म्स ढूंढते होंगे, क्लोनिक कोलैप्स डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो आपने अभी कभी किसी मक्खी का छत्ता देखा हो, सबसे अंदर होते हैं क्वीन, उसके पास होते हैं सोल्जर, फिर होते हैं अदर बीस, जो ये दोनों अपनी प्लेस से हटते नहीं हैं, और एक खाना हमेशा ये लेके आते हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल हम 4G से 5G पे शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम 6G पे भी शिफ्ट होने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर इतना रेडिएशन है कि ये अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो अब ये पॉलिनेशन के लिए जाते हैं, तो अब यहाँ तक ये अपना खाना नहीं, अब ये रास्ता भूल जाते हैं। अब ये रास्ता भूल गए तो ऊपर वाली लेयर के बंदे भूल गए ऊपर का। तो अगर जैसे ही ये वाली लेयर ख़त्म हुई, क्योंकि ये रास्ता भूल गए, तो सोल्जर के पास खाना नहीं आया, सोल्जर भी ख़त्म हुए। फिर धीरे धीरे करके ऐसे क्वीन भी ख़त्म हो गई। तो ये पूरी कॉलोनी डिसऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब आज की क्लास में इतना ही, बने रहे और
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट की, और आप भी अपने कमेंट सजेस्ट में दें। आज के लिए इतना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।